नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोगों के चर्चा का विषय है उत्तरकाशी के एक टाउन में, एक विलेज एरिया में एक हिंदू महापंचायत 15 तारीख की आह्वान किया गया है। उसके पोस्टर छापे गए हैं, उसमें आह्वान किया गया है कि हिंदू महापंचायत होगी। ऐसी एक पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में किसी संस्था ने फाइल की है और उनका कहना है कि ये जो कम्युनल हार्मनी है उसके विरुद्ध जाती है, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध है। उत्तराखंड के पुरोला गांव में, पुरोला टाउन में जो उत्तरकाशी ज़िले में है, उसमें लोग मुसलमानों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं और कम्युनल टेंशन बढ़ सकती है और कम्युनल टेंशन बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच, ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ, ऑनरेबल जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, इनकी अदालत में पिटीशन डालते हुए पिटीशन के जो पिटिशनर हैं वो एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, उन्होंने डाली और उनका साफ कहना है कि ये जो है वो मुसलमानों को वहाँ से मारकर भगाना या मुसलमानों को वहाँ से हटाने की प्रक्रिया है। ओरिजिनल मामला ये था कि उत्तरकाशी के इस गांव में कोई लव जिहाद का ट्रायंगल दिखाई दिया। एक कोई लड़का मुसलमानों का वो नाबालिग लड़की को लेकर भाग गया। घर वालों ने उसकी मुकदमा लिखवाया। मुकदमा लिखने के बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी होकर लड़की चूँकि माइनर थी, वो लड़की घर वालों को दे दी गई, लड़के के खिलाफ मुकदमा हो गया। इस परिस्थिति में वहाँ के मुसलमानों ने प्रदर्शन कर डाले, कम्युनल टेंशन बढ़ा डाला और हमले हो गए। अब जब हिंदुओं पर इस बात के हमले हो गए कि वो लड़का मुसलमान ज़रूर है लेकिन लड़की की इच्छा है, लड़की माइनर है, माइनर लड़की के मामले में जो अब कानून है वो ये है कि 18 वर्ष से कम की आयु की लड़की है तो वो माइनर है और उसके मामले में 15 वर्ष का फार्मूला जो मुसलमानों में चलता है वो लागू नहीं होता। अगर किसी हिंदू लड़की ने इस्लाम स्वीकार भी कर लिया है तो भी वो 18 वर्ष से पहले इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकती और अगर उसने 18 वर्ष से पहले इस्लाम स्वीकार किया है और निकाह किया है तो वो माइनर ही मानी जाएगी क्योंकि वो कन्वर्जन ही इनवैलिड है। दूसरा, कन्वर्जन अगर विवाह के उद्देश्य से किया जाए तो 100% इलीगल है। ऐसी परिस्थिति में अगर गिरफ्तारी होती है, लड़की माइनर होती है, तो ये रेप, मतलब अगर उसने शारीरिक संबंध बनाए हैं तो ये रेप की कैटेगरी में आएगा और अगर वो केवल लड़के लेकर भागा है तो वो किडनैपिंग की कैटेगरी में आएगा। तो किडनैपिंग और रेप का मुकदमा फाइल हो गया। इस बात को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ की जो बाहर से आकर बसी, उसने ये घोषणा कर दी कि नहीं साहब, ये तो ज़बरदस्ती का लजाया सताया जा रहा है। लड़का प्रेम करता था, लड़की प्रेम करती थी। अब कानून और प्रेम में कौन जीतेगा? तो जाहिर सी बात है कि कानून सामने आएगा। इस बात को लेकर जब कम्युनल टेंशन हो गया वहाँ पर, तो हिंदुओं ने ये घोषणा करी कि हम महापंचायत करेंगे और ये तय करेंगे कि आखिर इन विषयों को कैसे डील करना है। हिंदू सब एकत्रित हो जाएंगे, जैसे मुसलमानों ने एकत्रित होकर इस मामले में हिंदुओं के ऊपर दबाव बनाया या हमले शमले और प्रदर्शन किए। तो हिंदुओं ने कहा कि हम भी अपनी बच्चियों को बचाने के लिए महापंचायत करेंगे। इस संस्था का आरोप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये भी था कि साहब पोस्टर लगा दिए गए हैं और पोस्टर ये लगा दिए गए हैं कि 15 तारीख से पहले या तो टाउन छोड़कर चले जाओ, नहीं तो 15 के बाद इसके परिणाम भुगतने को तैयार हो जाओ। ऐसे पोस्टर लोगों ने कहा कि दुकानों पर लगा दिए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में इस महापंचायत को रोका जाना अति आवश्यक है। अगर ये पंचायत न रोकी गई तो हिंदुओं के ऊपर ये सब गलत हो जाएगा। हिंदू सब मुसलमानों को लजाएंगे, सताएंगे, किडनैपिंग के मुकदमे लगा दिए गए हैं। 14 वर्ष की लड़की भले ही हो, लेकिन फिर भी ये तो प्रेम का मामला है। हिंदुओं का मानना है कि ये लव जिहाद ट्रायंगल है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कोर्ट को कि देवभूमि रक्षा संघर्ष समिति बनी है, संगठन बना हुआ है जिसने पोस्टर लगाए हुए हैं और इन मामलों में ये घोषणा करी गई है टिहरी गढ़वाल ट्रेडर्स यूनियन के द्वारा कि वो 20 तारीख को हाईवे ब्लॉक करेंगे अगर इन लोगों को वो क्षेत्र ना छुड़वाया गया। ऐसा भी आरोप लगाया गया कि हिंदू युवा वाहिनी और वहाँ का जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है टिहरी गढ़वाल का, उसने सामूहिक रूप से ये आह्वान किया है कि अगर मुसलमान ये हरकतें नहीं छोड़ते हैं तो फिर इनको 20 तारीख तक वो समय दे रहे हैं। 20 तारीख के बाद वो धरने प्रदर्शन देके हाईवे जाम कर देंगे।
और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि साहब इंस्टेंट मेंशनिंग की इसलिए आवश्यकता पड़ गई क्योंकि कल ही पंचायत है, अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर साहब बहुत गलत हो जाएगा और ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ चला जाता है, मुसलमानों के खिलाफ चला जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो पिटिशनर्स ने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उत्तराखंड सरकार को इस बार के डायरेक्शन दे चुकी है कि हेट स्पीचेस के मामले में वो एक्शन ले और वहाँ हेट स्पीचेस न बोलने दी जाएं, और ऐसी परिस्थिति में जो कोई भी हेट स्पीच बोलता है या हेट स्पीच करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं कि साहब उत्तराखंड सरकार इनको रोक नहीं रही, ये लोग पोस्टर लगा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ तमाम तरह का के भाषणबाजी हो रही है, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर खतरा है, ऐसा आरोप लगाया गया। ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह इन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की है तो वो डायरेक्शन लेकर हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से कहिए, आप हाई कोर्ट पर आपको विश्वास करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डायरेक्शन दे चुका है तो हाई कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करेगा और हाई कोर्ट में सही फोरम बनता है। वेकेशनल बेंच चल रही है, लोड बहुत है, आप यहाँ पर क्यों लेकर आए? हाई कोर्ट पर विश्वास करिए, हाई कोर्ट में फाइल करिए। हाई कोर्ट चूंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है कि वहाँ क्या होने वाला है, इस बात के लिए वहाँ हाई कोर्ट में पिटिशन जा सकती और एडमिनिस्ट्रेशन सही रहे, इनमें हेट स्पीच न बोली जाए, इस कार्यक्रम को कहीं कम्युनल वायलेंस में न कन्वर्ट कर दिया जाए, किसी कम्युनिटी के खिलाफ न हो, इसकी चिंता राज्य सरकार को करनी है और उस पर डायरेक्शन हाई कोर्ट दे सकता है, इसलिए आप हाई कोर्ट जाइए। लाख कहने के बावजूद कि साहब आपकी ही अदालत का कहना है, ये सुप्रीम कोर्ट में ये फंडामेंटल राइट का मामला, उन्होंने कहा सेम राइट हाई कोर्ट के पास भी हैं, इसलिए आप हाई कोर्ट में जाकर इसकी पिटिशन डाल सकते हैं और हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये कहते हुए तब पिटिशनर्स ने इस पिटिशन को विड्रॉ कर लिया, तो डिसमिस एज विड्रॉन फॉर द लिबर्टी टू गो टू द एप्रोप्रिएट फोरम, यानी कि वो अप्रोप्रिएट फोरम में जाने के लिए स्वतंत्र हैं और उस अदालत में वो जा सकते हैं जहां इनको रिलीफ मिलने वाली, यानी कि हाई कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं। हम डिसमिस नहीं कर रहे, हम इसको डिसमिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विड्रॉ की जा रही है और लिबर्टी दे दी गई है कि वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। और में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ तौर से कहा कि इस तरह के मामले हाई कोर्ट में जाने चाहिए और हाई कोर्ट में आप लोगों को सुनवाई करवानी चाहिए। अब ये हेट स्पीच का पूरा लंबा मामला बनता है और हेट स्पीच के इस मामले में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा ये लोग कहने वाले हैं। इनमें कोई कहने वाला नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी क्या क्या कह रही है, इनमें कोई कहने वाला नहीं है कि लव जिहाद के मामले क्यों चल रहे हैं, इनमें कोई कहने वाला नहीं है कि 14-14 साल की लड़कियों का क्या स्टेटस है, इनमें कोई नहीं कहने वाला है कि ये सब कुछ चल आखिर क्या रहा है। लेकिन बस एक कम्युनिटी और कम्युनिटी के विरुद्ध, और आप करें सो सब अच्छा, जो कुछ भी बाकी दूसरी अपोजिट पार्टी कुछ करने का प्रयास करती है वो सब गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की पिटिशनों को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अभी मुझे लगता है वो लॉबी एक्टिव नहीं हुई है, जो इन मामलों में जाकर कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाती है, हाई कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करती है। हालांकि हमारा कोई कोर्ट दबाव मानता नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम तरह के सीनियर एडवोकेट्स इस मामले में अपीयर नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी वो जो लॉबी इन विषयों पर काम करती है वो लॉबी अभी तक एक्टिव नहीं हो पाई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।